गुरु माँ जी नमस्कार। माँ मुझे आज आपके साथ ना एक अनुभव शेयर करना है जो बड़ा ही अच्छा है। जैसे कि आप जानती हैं कि मैं बगलामुखी माँ की अचूक धन प्राप्ति वाली साधना कर रही थी, तो वो उसकी दूसरी सीटिंग अभी चल रही थी मेरी। तो कल 20 दिन हो गए थे और आज मेरा हवन था। तो ऐसा हुआ कि शाम को कल रात को जब मैंने पूजा में बैठना था तो उससे 1.5 घंटा पहले मुझे फील होने लगा थोड़ा कि जैसे मुझे मेरा मासिक धर्म जैसे कि शुरू होने वाला है, बस हो गया है। तो मैं वॉशरूम गई तो मुझे लगा कि रात तक मुझे हो जाएगा। तो फिर मैं ऐसे मन ही मन प्रार्थना करने लगी। मैं पूजा रूम में आके बैठ गई। मैंने अभी घंटे बाद ही नहाना था, तो मैं बैठ गई। मैंने माँ से मतलब प्रार्थना करने लगी, माँ मेरी 20 दिन की मेहनत है, मैंने बड़ी उम्मीदें लगाई हैं, बहुत मेहनत की है। तो माँ एक दिन, अब उस समय हवन भी नहीं हो सकता था, तो 12 घंटे के अंदर अंदर ही हवन होता है। तो अब एक दिन का जाप मेरा बचा था, तो फिर दूसरे दिन ही हवन होना था। तो मुझे इतनी मतलब दिल से मैंने माँ से प्रार्थना की, माँ कि आप बस आपने मुझे मेरा आज का जाप आपने पूरा करवाना है और मेरा कल हवन हो जाना चाहिए। और उसके बाद आपने जो करना है कर लेना, उसके बाद मुझे जो मर्जी हो जाए, लेकिन मुझे हवन तक आपने ठीक रखना है और ठीक रखना है। ऐसे ही मेरे अंदर से एकदम से मुझे लगा कि माँ मेरे सामने बैठी है और मैं ऐसे इतने विश्वास के साथ में माँ को बोल रही थी जैसे कोई अपनी माँ से बातें करता है। मतलब इतना अपनापन लग रहा था मुझे। और मैंने ऐसे माँ को जैसे बड़े ऐसे, जैसे बच्चा माँ के साथ जैसे कुछ अलग तरीके से बात करता है, तो मैंने ऐसे माँ को बोल दिया कि आपने बस करना है, मुझे नहीं पता है कैसे भी करना है, मुझे हमने ठीक रखना है। तो अब मानिए कि मैं उसके बाद मैं नहाने चली गई घंटे बाद। तो नहाने के बाद मैं उसके बाद नहा के मैं आई, मैंने पूजा भी की, 2 ढाई घंटे मेरी पूजा में लगे। मैं बिल्कुल ठीक, मैं रात को सोई, सुबह उठी, सुबह तक मैं बिल्कुल ठीक। और उसके बाद मेरा हवन हो गया और हवन होने के बाद पंडित को मैंने खाना खिलाया, उसके बाद कन्या भोज किया। उसके बाद सारा नाश्ता पानी का काम खत्म करके जब मैंने खाना खा लिया, उसके मतलब 12-1 बजे जाके मेरे मासिक धर्म शुरू हो गया। तो माँ मैं इतनी गदगद हो गई कि माँ बच्चों की छोटी से छोटी बातों को सुनती है, समझती है। हमारी प्रार्थना में, हमारा भाव में वो हो सकता है, कमी हो सकती है, लेकिन माँ की कृपा में कोई कमी नहीं है। हमारी पुकारने में कमी हो सकती है, माँ साक्षात है और माँ सुनती है, भले देर से सुने, चाहे प्रार्थना छोटी हो या बड़ी, लेकिन माँ के दरबार में जरूर सुनवाई होती है। और मैं सुबह से इतनी गदगद हूँ कि मैं वेट कर रही थी कि मैं कब माँ के साथ मेरी बात हो और मैं माँ को बताऊँ कि ये मेरे साथ हुआ है। और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है और मैं इंतज़ार कर रही हूँ माँ की कृपा हम पे जल्दी से जल्दी बरसे और मैं आगे और इस साधना को बढ़ाऊँ और माँ की कृपा को प्राप्त करूँ। माँ ये आपकी ही कृपा है जो आपने हमें अपने साथ जोड़ा। माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ आप ये अनुभव कर सकती हैं, आप शेयर कर सकती हैं। माँ इसमें मेरा नाम और मेरा एड्रेस जो है वो आपने गुप्त रखना है प्लीज़। ऐसे आप ये मेरा अनुभव आप यूट्यूब पे डाल सकती हैं, लेकिन मेरा मेरा एड्रेस और मेरा नाम आपने गुप्त रखना है माँ। नमस्ते गुरु माँ। मैंने जो कल अनुभव बोले थे आपको बागला माँ के साधना के, तो और एक चीज़ मैं बोलना भूल गई, वो था हवन के बारे में। आपको जैसे पता है कि हमारे 6th फ्लोर पे हम लोगों को बहुत वो लेडी झगड़ा करती है अगर हम हवन करते हैं तो। लेकिन मैंने जब नवरात्रि में हवन किया 2 दिन और फिर 4 नवंबर से 14 नवंबर की साधना में भी हवन किया, तो एक अजब चीज़ ही हो गई कि जो भी ये धुआं था वो हवन का, वो माँ के चौकी के ऊपर ही घूम रहा था। और वो हमारे बेडरूम से हमारे घर पे भी बाहर किधर 1% भी नहीं गया, ना ही बाहर गया। बाहर भी एकदम धीरे धीरे जा रहा था और वो वहीं पे माँ के चौकी पे घूम रहा था।
इस वजह से हमने 4 बार हवन किया, लेकिन वो लेडी कभी भी हमारे पास झगड़ा करने नहीं आई। ये सब माँ की कृपा थी। और दूसरा मैंने और एक सपना अभी हाल ही में देखा था कि जैसे आपको पता है हम प्लान कर रहे कलकत्ता जाने के लिए। तो मैंने देखा कि हम लोग ट्रेन में हैं और कलकत्ता जा रहे हैं, और वो जो स्टेशन हमको उतरना है, तो मैं अक्षता को बोलती हूँ कि किसी को पूछो कि हमारा स्टेशन, ये स्टेशन कब आएगा। और कोई हमको बोलता भी है कि एक स्टॉप छोड़ के दूसरा स्टॉप है, वहाँ पे उतरना। और मैं उसको बोलती हूँ अलर्ट रहना, नहीं तो हमारा मिस हो जाएगा। तो ये 2 अनुभव भी और मेरे थे माँ। नमस्ते माँ, चरण स्पर्श। नमस्ते माँ। और एक अनुभव था माँ, वो मुझे किचन में 2 दिन पहले बहुत बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा था। मैं कुछ कर रही थी तभी मुझे बहुत अच्छा स्मेल आ रहा था। और मैं कल मंदिर गई थी महादेव के, ये मेरा सोमवार का व्रत था, इसीलिए दर्शन करने के लिए। तो मैंने जैसे, उनकी बहुत बड़ी मूर्ति है मंदिर में, तो मैंने पैर पड़ के जैसे मेरी आंखें बंद की, तो मुझे आज्ञा चक्र में वो ही मूर्ति दिखाई दी माँ। यही मेरा अनुभव था।